लद्दाख के वादियों से निकलकर एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया में अपना पहचान बनाया। उनका कहना है, समस्या से डरो नहीं, उनका सामना करो। उन्होंने लद्दाख के लाखों बच्चों की जिंदगी को बदल दी। ये कहानी है बॉलीवुड के सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक थ्री इडियट का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू पर बनाया गया। तो इंसान है सोनम वांगचुक। आज वो किसी किसी परिचय का मोहताज नहीं। उनको पूरा दुनिया, भारत में भी उनका एक अलग पहचान है। तो आज जानेंगे उनका पूरा कहानी, उनका संघर्ष, उनका बचपन और उनका सफलता। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं उनका शुरुआत जिंदगी का कैसा हुआ। तो सोनम वांगचुक का जन्म हुआ 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के एक छोटे से गांव में। बचपन में ही उनको स्कूल गांव में नहीं था, मगर उन्होंने 9 साल की उम्र में ही औपचारिक स्कूल नहीं जा सके, जिनकी उनकी माँ ने उनकी मातृभाषा में पढ़ाया। लेकिन उन्हें आगे चल के बहुत समस्या, कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब पहली बार उन्होंने श्रीनगर स्कूल पहुंचा, तो भाषा की समस्या के कारण उन्हें पढ़ाई में कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उन्हें कमजोर बच्चा समझते थे, लेकिन यह अनुभव आगे चल के शिक्षा सुधार को आधार बनाया और उन्होंने हार नहीं माना। अपनी भाषा से अलग, अपना मेहनत और लगन से आगे बढ़ा और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी सफल हुआ। सोनम वांगचुक ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई एनआईटी श्रीनगर से पूरी की। पढ़ाई के दौरान आर्थिक चुनौती का भी सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। बाद में उन्होंने फ्रांस में जाके अपनी शिक्षा को कंप्लीट किया। फिर उनका सफर शुरू होता है, जो अपना पहचान बनाया 1988 में, जब स्टूडेंट एजुकेशन कल्चर मूवमेंट लद्दाख चलाया, जिसके बाद उनको भारत के साथ साथ पूरा दुनिया जानने लगा। उनका एक ही उद्देश्य था कि रटने वाली शिक्षा को बदलो और बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना होगा, जिससे उनको समझ में आए और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो। और उन्होंने असफल छात्रों को भी एक नई शुरुआत का अवसर दिया कि उन्होंने असफल छात्रों के लिए एक अलग तरह का शिक्षा व्यवस्था किया, जो अब आगे चलकर बच्चा को कठिनाई ना हो। और उनकी एक सबसे बड़ी सफलता तब मिला जब उन्होंने लद्दाख में पानी की कमी को दूर करने के लिए सोनम वांगचुक ने बर्फ स्तूपा तकनीक का विकास किया। सर्दियों में अतिरिक्त पानी को विशाल बर्फ में शंकु के रूप में जमा किया जाता था और गर्मियों में यह बर्फ धीरे धीरे पिघल जाते थे और किसानों को सिंचाई के लिए पानी बस उपलब्ध करता था। के अनुसार पूरी दुनिया में अपना प्रशंसा हुआ और जल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समाधान का भी माना गया। और जब उनके जीवनी पे जुड़ा एक फिल्म आया थ्री इडियट, भारत के साथ साथ पूरा दुनिया में उनका एक अलग पहचान बनाया। थ्री इडियट मूवी 2009 में रिलीज हुआ। फिल्म की लोकप्रियता किरदार फुनसुक वांगडू काफी हद तक सोनम वांगचुक के जीवन पर सोच से प्रेरित था। यह फिल्म एक काल्पनिक फिल्म थी, लेकिन उनके द्वारा दिखाई गई शिक्षा, नवजागरण और रचनात्मक सोच और सोनम वांगचुक के कार्य पर प्रभावित माना जाता है। इस फिल्म के साथ सोनम वांगचुक एक अलग पहचान बना और इसी फिल्म के आधार पे भारत के हजारों स्टूडेंट ने रटने वाला सिस्टम से हट के समझने वाला सिस्टम से आगे बढ़ा और काफी सफल भी हुए। तो सोनम वांगचुक के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी पहचान एक इंजीनियर, साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है। हाल ही में सोनम वांगचुक सार्वजनिक विभागों और शांति आंदोलनों के कारण भी चर्चा में रहे और 2026 में शिक्षा संबंधित मुद्दों को लेकर दिल्ली में अनशन पे बैठे हैं। वांगचुक की कहानी हमें सिखाती है कि असली बदलाव सत्ता से नहीं, बल्कि विचारों और कर्म से आता है। एक छोटे से गांव का बच्चा बचपन से ही शिक्षा कठिनाई झेलनी पड़ी, मगर आगे चलकर लाखों लोगों को प्रेरणा बना। उन्हें साबित किया कि शिक्षा, विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ चलते रहे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो सोनम वांगचुक की कहानी बहुत शानदार है और आने वाले समय में सोनम वांगचुक के कहानी से हमें प्रेरणा लेके, सीख को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो सोनम वांगचुक के इस वीडियो को आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।